सुबह के 6 बजे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, मगर गांव के कुछ लोग पहले ही अपने दिन की जिदोजहद शुरू कर चुके थे, क्योंकि गरीब आदमी का दिन सूरज से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से शुरू होता है। उन्हीं लोगों में एक आदमी था, रामलाल। ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, बस एक यकीन कि आज मेहनत करेगा तो घर में चूल्हा जलेगा। एक लड़का इससे पूछता है, बाबा मैं रोज आपको देखता हूँ, आप सुबह जाते हैं और शाम को लौटते हैं, क्या आप कभी थकते नहीं हो? बेटा बहुत थकता हूँ, जिस्म भी थकता है और कभी कभी दिल भी, लेकिन जब घर आकर तुम्हें पढ़ते देखता हूँ ना तो लगता है कि मेरी थकन बेकार नहीं गई। देखो, मैंने जिंदगी में गलती की थी और जब आदमी सीखना छोड़ देता है तो जिंदगी उसे मजदूर बना देती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मजदूर नहीं बल्कि मालिक बनो, मेहनत के नहीं बल्कि अपने फैसलों के। आज बस दाल है, सोचा था तुम्हारे लिए दूध ले आऊं, लेकिन पैसे कम पड़ गए। माँ, जब मैं कमाऊंगा ना तो तुम्हें कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या खरीदना है। माँ मुस्कुरा कर कहती है, बेटा हमें अमीर नहीं बनना, बस इतना चाहिए कि जरूरत के वक्त सोचना ना पड़े। क्योंकि हर गरीब घर में ख्वाब छोटे बता दिए जाते हैं ताकि टूटने पर दर्द भी छोटा लगे। बेटा कहता है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा। यहाँ रहकर मैं आपकी तरह मेहनत तो कर सकता हूँ, लेकिन जिंदगी नहीं बदल सकता। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। जी मैं कोशिश करना चाहता हूँ, गलतियां भी करूंगा, गिरेंगा भी, लेकिन अगर गया ही नहीं तो जीतूंगा कैसे? जा बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, शहर तुम्हें मौका नहीं देगा, तुम्हें मौका छीनना पड़ेगा। और हाँ, जब पैसे कमाने लगो ना तो उन्हें संभालना भी सीखना, क्योंकि कमाना आसान है, संभालना मुश्किल। वही नसीहत आगे चलकर SIP में बदलने वाली थी। शहर ने इसका इस्तकबाल नहीं किया, शहर ने बस पूछा, तो कौन है? 3 दिन तक किसी ने जवाब नहीं दिया। वो सोचने लगा, क्या मैं गलत आ गया हूँ? क्या मैं वाकई कुछ बदल सकता हूँ? मैं भी लाखों लोगों की तरह बस भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, हार कर लौटना घर की गुर्बत से भी ज्यादा मुश्किल है। किसी ने कहा, तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए, सोच लो टिक पाओगे? सर मैं यहाँ आराम करने नहीं आया, मैं सीखने आया हूँ, आप काम दे दीजिए, मैं खुद को साबित कर दूंगा। इसे नौकरी तो मिल गई, लेकिन असल तब्दीली अभी बाकी थी। अर्जुन ने पूछा, सर एक बात पूछूं, आप हमेशा इतने पुरसुकून कैसे रहते हैं? सब लोग पैसों के पीछे भागते हैं, मगर आप कभी भागते नजर नहीं आते। सर मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि मैंने बहुत पहले भागना छोड़ दिया था। देखो अर्गन, नौकरी तुम्हें पैसे देती है, लेकिन सरमायाकारी तुम्हें आजादी देती है। अगर तुम पूरी जिंदगी सिर्फ तनख्वाह का इंतजार करोगे तो हमेशा किसी और के फैसलों पर जियोगे, लेकिन अगर तुमने पैसा लगाना सीख लिया तो एक दिन पैसा तुम्हारे फैसले मानेगा। लेकिन सर मेरे पास सरमायाकारी करने के लिए कुछ भी नहीं। गलत, सरमायाकारी पैसे से नहीं, आदत से शुरू होती है। अगर तुम हर महीने अपनी आमदनी का सिर्फ 10% भी बचा लो और उसे सही जगह लगा दो तो वक्त पुल की मुसलसल सर्रा बड़ी बन सकती है। अर्जुन गौर से सुन रहा था। इसे पहली बार समझ आ रहा था कि जिंदगी बदलने का रास्ता सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी से पैसा लगाना भी है। चलते रहे, मुसलसल चलते रहे। 5 साल गुजर चुके थे। हर महीने 500 रुपए कटते रहे। हर महीने वही पैगाम आता, सिप सक्सेसफुली इन्वेस्टेड। लेकिन जिंदगी में कोई मौजिज़ा नहीं हुआ। ना घर बदला, ना नौकरी, ना हालात। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अर्जुन सोचने लगा, 5 साल हो गए, ना पैसा नजर आ रहा है, ना कोई फर्क। अगर मैं यही 500 रुपए बचा कर रखता तो शायद कुछ खरीद ही लेता। क्या मैं बेवकूफ हूँ? अगले दिन अर्जुन सीधा शर्मा जी के पास जाता है और कहता है, बताओ, क्या ये SIP वाकई काम करती है? मैं 5 साल से कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बदलता क्यों नहीं दिख रहा? अर्जुन के दिल में सवाल था। ताव ने खेत देखा है ना? बीज बोए जाने के अगले दिन क्या दरख्त नजर आता है? नहीं। सबसे पहले बीज जमीन के अंदर काम करता है, ऊपर कुछ नहीं दुखता। लोग समझते हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असल काम वहां नीचे चल रहा होता है। तुम्हारा पैसा अभी जमीन के अंदर है। अगर तुम अभी छोड़ दोगे तो तुम दरख्त अलिफागनी से पहले ही खेत खोद दोगे। इसी दिन अर्जुन को समझ आया कि सरमायाकारी सब्र की आजमाइश है, इल्म की नहीं। कुछ साल और गुजरते हैं, अचानक मार्केट गिर जाती है। न्यूज में हर जगह लिखा है, मार्केट डाउन, सरमायाकार पैसा खो रहे हैं। अर्जुन सोचता है, ये क्या? मेरा पैसा कैसे कम हो गया? सर सब गिर रहा है, मुझे SIP बंद कर देनी चाहिए क्या? शर्मा जी समझाते हैं, जब बाजार महंगा होता है लोग खरीदते हैं। जब बाजार सस्ता होता है समझदार लोग खरीदते हैं।
तुमने अभी तक तुम कोई अभी बड़ा सेल काम में नहीं खरीद किया, रहे हो। ना बिजनेस, याद ना रखो, बड़ा मार्केट रिस्क। गिरना खतरा हाँ, नहीं शायद बल्कि तुम मौका ठीक होता कह है। रहे हो। यही वो जगह है जहां अमीर बनने वाले और डरने वाले लोगों का रास्ता अलग हो जाता है। 20 साल के लगभग वही सिप जो कभी छूटी लगती थी अब खुद बढ़ने लगी थी। अब अर्जुन पैसा नहीं डाल रहा था बल्कि इसका पुराना पैसा नया पैसा बना रहा था, फिर वो नया पैसा मजीद पैसा बना रहा था। यही कंपाउंड नग है, आहिस्ता, खामोश मगर शानदार। एक आम दिन, ना कोई त्यौहार ना कोई खास मौका, अर्जुन ने बस ऐसे ही ऐप खोली और उसकी स्क्रीन पर जो दुखा तसव्वुर से बाहर था, 1 करोड़ से ज्यादा। अर्जुन ने ये सब कुछ किया बगैर कुछ बड़ा किए। हाँ, ना इसने लॉटरी जीती ना बिजनेस किया। इसने सिर्फ 3 चीजें की। शुरू किया, बाकायदगी रखी, इंतजार किया। अर्जुन गांव वापस आता है, वही रास्ते वही मिट्टी, लेकिन कहानी अब बदल चुकी थी। काम कैसा चल रहा है बेटा? बाबा आपने कहा था ना मेहनत करो ताकि मुझे ये काम ना करना पड़े। मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, बस तरीका बदल गया। क्या किया तुमने? मैंने वक्त के साथ काम किया, वक्त के खिलाफ नहीं। इसी दिन एक मजदूर का बेटा अमीर नहीं बना बल्कि इंजबात जीत गया। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो घबराओ मत, क्योंकि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा जरूरी नहीं। चाहिए छोटी शुरुआत, लंबा वक्त और दरमियान में हार ना मानने का हौसला। सिर्फ कोई स्कीम नहीं है, ये एक आदत है और सही आदत जिंदगी बदल देती है।